नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर। आज फिर हम एक बार लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज पार्ट 1 अगस्त 2020। ये सीरीज़ आपको यूपी टेट, सी टेट, बीईओ, आईपीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सभी परीक्षाओं में लाभप्रद होगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह कब आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन हमारे 6 से 12 अगस्त, 1 से 7 अगस्त, 18 से 24 जुलाई या 14 से 21 सितंबर। तो इसका हमारा विकल्प बी 1 से 7 अगस्त। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ और वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग WABA द्वारा हर वर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माताओं को शिशु के लिए मां के दूध की महत्व की जानकारी प्रदान करना है। तो जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है आपका 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है माँओं को स्तनपान के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3 राजधानी योजना को मंजूरी दी गई है। उनमें किन 3 क्षेत्रों को राजधानी बनाए जाने का उल्लेख किया गया है? तो इसके आपके विकल्प हैं, पहला कुर्नूल, गुंटूर या पश्चिम गोदावरी। दूसरा विकल्प है विशाखापट्टनम, अमरावती, कुर्नूल। तीसरा ऑप्शन है चित्तूर, अमरावती, अनंतपुर। और चौथा ऑप्शन है पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, विशाखापट्टनम। तो इसका आपका विकल्प है बी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 राजधानी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही एपी राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकार संशोधित 2020 और एपी विकेंद्रीकरण एवं समग्र विकास विधेयक 2020 को मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून बन गए हैं। तो क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने 3 राजधानी बनाने की योजना थी, उसको कानूनी रूप दे दिया है। अब वो कौन कौन से हैं क्षेत्र? विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार कोविड-19 वैक्सीन के चरण 2 और 3 मानव ट्रायल करने के लिए किसे अनुमति दी है? पहला विकल्प है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। विकल्प दूसरा है आपका इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR। तीसरा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और चौथा है बायोकॉन। तो इसका आपका विकल्प है सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो है भारत में 10 करोड़ जो है डोज तैयार होंगी, तो वो किसके माध्यम से तैयार होंगी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके साथ अमेरिकी कंपनी का करार हुआ है और इसकी जो कीमत बताई जा रही है 255 रुपये के आसपास बताई जा रही है जो वैक्सीन उपलब्ध होगी। तो जल्द से जल्द इसका ट्रायल पूरा हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन के दूसरे व तीसरे क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। यह इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये पिछली वीडियो में भी आ चुका है प्रश्न कि किस देश ने जो है अपनी सेवा चाबहार से किस देश को निकाल दिया भारत को? तो इसको जो है ईरान ने गलत खबर, भ्रामक खबर बताया था। तो इसका जो हमारा विकल्प होगा डी, ईरान। दुबई, इराक और इजराइल नहीं है, इसका आंसर है ईरान। तो चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान एवं बलूचिस्तान में स्थित है। इसकी शुरुआत वर्ष 1983 में इराक ईरान युद्ध के दौरान की गई थी। वर्ष 2017 में भारत ने अफगानिस्तान को पहली खेप चाबहार बंदरगाह के आदिम से ही भेजी थी। ठीक है, तो ये चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान के मध्य जो है प्रमुख एक कह सकते हैं समुद्री मार्ग है। और अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2020 का ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर्क, लुइस हैमिल्टन, वेस्टापेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा विकल्प है बी, लुइस हैमिल्टन। हाल ही में संपन्न हुई फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर रहे बुल के वेरस्टापेन को 6 सेकंड के अंतर से मात दी, और इसमें जो तीसरा स्थान मिला है चार्ल्स लेक्लर्क को मिला है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो इसका आपका विकल्प है ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र नाम से इस बाघ संरक्षण केंद्र को उत्तरकाशी वन प्रभाग में स्थापित किया जाएगा।
उत्तरकाशी में स्थापित होने वाले देश के पहले हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण नीदरलैंड के सहयोग से होगा। इस संरक्षण केंद्र के निर्माण की कुल लागत 5.5 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, तो कहाँ ये? उत्तरकाशी, उत्तराखंड में इसको मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न आपका, खिलाड़ियों द्वारा स्वेच्छा से किस धोखाधड़ी की घोषणा करने पर बीसीसीआई ने माफ़ किए जाने की बात कही है? डेट ऑफ बर्थ, डोपिंग, मैच फिक्सिंग या उपयुक्त सभी? तो इसका जो है आपका ए, डेट ऑफ बर्थ। बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 अगस्त 2020 को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी खिलाड़ी जो इस बात की घोषणा करेंगे कि उन्होंने पूर्व में नकली या छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों को जमा करके जन्मतिथि में हेरफेर की है, उन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें निश्चित आयु वर्ग के स्तर पर टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो जो डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी के त्रुटि है या हेराफेरी है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न, किस मोबाइल कंपनी ने IPL सीजन 13 में स्पॉन्सरशिप नहीं करने का फैसला लिया है? ओप्पो, रियलमी, वीवो या रेडमी? तो हम सभी जानते हैं पिछले वर्ष जो है वीवो IPL का जो है स्पॉन्सर था। इस वर्ष जो है भारी विरोध के चलते उसने अपना नाम वापस ले लिया है। IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आगामी सत्र में चीनी मोबाइल कंपनी वीवो को स्पॉन्सरशिप रखने का फैसला लिया गया था, लेकिन वीवो ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह, राजीव टोपनो, कुणाल भामू, विवेक गुप्ता? तो इसका हमारा विकल्प है ए, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। IAS अधिकारी हार्दिक सतीश चंद्र शाह अब प्रधानमंत्री के निजी सचिव होंगे। हार्दिक की नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से 30 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी किया गया। वे 2010 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2020 की RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक कब शुरू हुई? 4 अगस्त, 3 अगस्त, 1 अगस्त या 31 जुलाई? तो ये जो आपकी शुरू हुई थी ए, 4 अगस्त को। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक से EMI से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने हेतु कई कदम उठाने की आवश्यकता है। MPC की बैठक में लिए गए तमाम फैसलों का ऐलान 6 अगस्त को किया जाएगा। तो जो MPC की बैठक है 4 अगस्त 2020 को शुरू होगी और जो इसके तमाम ऐलान है वो 6 अगस्त को किए जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बिपिन चंद्र पाल? तो इसका हमारा विकल्प है ए, बाल गंगाधर तिलक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 1 अगस्त 2020 को महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का शीर्षक लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत तक रखा गया। अगला प्रश्न हमारा, कहाँ पहली बार असम राइफल्स महिला विंग की तैनाती हुई है? नागालैंड, लद्दाख, छत्तीसगढ़ या कश्मीर? तो इसका हमारा विकल्प है डी, कश्मीर। कश्मीर में सीमा के पास सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी की कमान असम राइफल्स की महिला विंग को सौंपी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर में महिला जवानों की तैनाती की गई है। इन महिला जवानों की तैनाती कुपवाड़ा जिले के टंगधार सेक्टर में LOC के निकट की गई है। इन्हें साधना टॉप इलाके में तैनात किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए परवेज खान जिनका हाल ही में निधन हुआ वे थे, कौन थे? एक्शन डायरेक्टर, एक्टर, कोरियोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर? तो ये थे एक्शन डायरेक्टर परवेज खान। भारतीय सिने जगत में सक्रिय एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का 27 जुलाई 2020 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 55 साल के थे। इसके अलावा परवेज एक्शन डायरेक्शन वाली फिल्म शाहिद ने नेशनल अवार्ड भी हासिल किया था। शाहिद फिल्म में जो मुख्य अभिनेता थे राजकुमार राव थे। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन सा देश पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को संचालित करने वाला अरब का पहला देश बन गया है? UAE, ईरान, इराक या सऊदी अरब? तो ये आपका ए, UAE। बराक परमाणु संयंत्र की पहली इकाई का संचालन शुरू होने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात अरब का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न हमारा,
किस राज्य द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर ई रक्षाबंधन कार्यक्रम लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो इसका आपका विकल्प है बी, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी द्वारा 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के अवसर पर ई रक्षाबंधन प्रोग्राम की शुरुआत राजधानी अमरावती में की गई। इस प्रोग्राम का लक्ष्य साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों, कामकाजी महिलाओं को यूट्यूब के माध्यमों से साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से 1 महीने तक ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ई रक्षाबंधन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया था 3 अगस्त को। इसके अंतर्गत 1 महीने तक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री द्वारा विज्ञान के लोकप्रियता के प्रचार के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? विद्यार्थी विज्ञान प्रतियोगिता, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, विद्यार्थी मंथन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता। तो आपका बी, विद्यार्थी विज्ञान मंथन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की गई और ये विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश सिक्के पर नजर आने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग? तो इसका आपका विकल्प है सी, महात्मा गांधी। ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन में BAME समुदाय, ब्लैक, एशियन एंड माइनॉरिटी एथनिक के लोगों के योगदान को पहचानने में बढ़ती रुचि के कारण इस पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए वहाँ के वित्त मंत्री ने ऋषि सुनक, उन्होंने विशेष पहल की है। अगला प्रश्न हमारा, US में किस भारतीय और अमेरिकी हस्ती की विरासत के प्रचार के लिए विधेयक पास किया गया है? नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग, जवाहरलाल नेहरू, अब्राहम लिंकन, अटल बिहारी वाजपेयी और बराक ओबामा? तो इसका हमारा विकल्प है बी, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग। राष्ट्रपति महात्मा गांधी और नागरिक अधिकारों के अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासतों का प्रचार करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया है। गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट नाम का यह विधेयक दोनों जननेताओं के विचारों पर शोध में मदद करेगा। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य ID कार्ड देने की तैयारी कर रहा है? आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल कोविड-19 हेल्थ मिशन या नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? तो इसका आपका विकल्प है डी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की जाएगी। भारत सरकार जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा करेगी। इस योजना के तहत भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर स्टोर किया जाएगा तथा प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ कार्ड मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पर भारत ने किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है? बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, अमेरिका या जापान? तो इसका हमारा विकल्प है बी, जिम्बाब्वे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, नासा द्वारा 45 वर्ष बाद समुद्र में लैंड किए गए स्पेस कैप्सूल का नाम क्या है? रोवर, ड्रैगन, क्यूरेटर या स्पेस रोवर? तो इसका नाम है बी, ड्रैगन। स्पेस कैप्सूल में सवार होकर 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मैक्सिको की खाड़ी में लैंडिंग की। दोनों अंतरिक्ष यात्री डॉगलस हर्ली एवं रॉबर्ट बेहनकन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से धरती की ओर रवाना हुए। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? ड्रैगन। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य ने थैंजौल गोल्फ रिजोर्ट का उद्घाटन किया? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो ये आपका बी, मिजोरम। 4 अगस्त 2020 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में थैंजौल गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह रिजॉर्ट मिजोरम में स्थित है। केंद्र द्वारा चलाए जा रहे स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विषय आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने मनोरंजन से संबंधित किस साधन के आयात पर रोक लगाई है? आईपैड, रेडियो, रंगीन टीवी या 3D खिलौने? तो इसका आपका विकल्प है सी, रंगीन टीवी। सी, रंगीन टीवी। भारत सरकार ने 30 जुलाई 2020 को रंगीन टीवी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने और चीन से होने वाले शिपमेंट में कटौती करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो बिल्कुल देख सकते हैं चीन का जो विरोध है हर स्तर पे चल रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO लतुफुल्लाह स्टैनिकजई को पद से बर्खास्त कर दिया है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो इसका विकल्प है डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुत्फुल्लाह स्टैनिकजई को कुप्रबंधन, असंतोषजनक प्रदर्शन और मैनेजरों के साथ दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया है। अगला प्रश्न हमारा, स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति का विमोचन कब किया गया?
तो 5 अगस्त, 31 जुलाई, 3 अगस्त या 1 अगस्त। तो इसका विकल्प हमारा ए 5 अगस्त। 5 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत एवं केंद्रीय कपड़ा मंत्री महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के बाद श्री परमेश्वरन सहित दोनों मंत्रियों द्वारा एक चर्चा हुई। वेबकास्टिंग के जरिए स्वच्छ भारत मिशन के लाखों पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। तो ये कब लॉन्च किया? 5 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न हमारा, HDFC के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी, दीपक पारेख या श्यामला गोपीनाथ। तो इसका विकल्प आपका ए शशिधर जगदीशन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंधक के रूप में शशिधर जगदीशन को हरी झंडी दिखा दी गई है। शशिधर जगदीशन इस साल अक्टूबर में आदित्य पुरी के रिटायर होने के पश्चात HDFC बैंक का कार्यभार संभालेंगे। जगदीशन का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। अगला प्रश्न है, UAE और चीन के बाद किस देश ने मार्स मिशन लॉन्च किया है? ब्रिटेन, भारत, बांग्लादेश या अमेरिका। तो इसका आपका विकल्प है डी अमेरिका। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स मिशन 30 जुलाई 2020 को फ्लोरिडा के केप कैनेवरल में केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन में परसेवरेंस रोवर को मंगल की सतह पर भेजा गया है। यह दुनिया में पिछले 11 दिनों में तीसरा मंगल मिशन है। इससे पहले 19 जुलाई को UAE ने और 23 जुलाई को चीन ने अपने यान मंगल ग्रह के लिए रवाना किए हैं। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2020 का प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त करने वाले दीपंकर घोष किस समाचार एजेंसी में कार्यरत हैं? इंडिया टुडे, नवभारत टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। तो इसका हमारा विकल्प है सी इंडियन एक्सप्रेस। मशहूर पत्रकार प्रेम भाटिया 1911 से 1995 की याद में हर वर्ष आयोजित किए जाने वाले प्रेम भाटिया पत्रकारिता पुरस्कार से इस बार इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार दीपंकर जोशी और गैर लाभकारी पत्रकारिता वेबसाइट पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया PARI को नवाजा गया है। दीपंकर घोष को कोविड-19 संबंधित मुद्दों पर पत्रकारिता करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नहीं है, तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नई वीडियो में अगले सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।